Hi everyone, this is me, Anushka Dubey. If you're meeting me for the first time on YouTube, I'm Anushka Dubey, a cabin attendant at Indigo Airlines. I've signed for 2 years now, and this is all about me. So, this channel is all about posting and increasing your knowledge about the insights of becoming a cabin crew and cabin crew life. So, let's get started. So guys, इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी the topic is already there in the thumbnail and in the description of the video. So this topic is all about cabin interview process. Yes. So the thing is, I personally gave my interview in 2024. So as per my knowledge now, there are things which have changed a lot, जो कि मैं आपको बता दूंगी. मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें अभी चेंज हो गई हैं. So let's get started. Yes, so मेरा इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में and I was 21 years old. Eligibility criteria is 18 plus. Okay. So yes. तो मैंने अपना इंटरव्यू दिल्ली में दिया था and there were 500 to 700 people in the interview. तो 500 से 700 के बीच में कुछ तो लोग आए थे and around 5 were selected. Yes. तो कंपटीशन कुछ ऐसा ही होता है, 5 लोग ही सिलेक्ट हुए थे. कैन यू इमेजिन दैट? बाकी कुछ तो ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल पीएचडी ट्रेनिंग होती है. पीएचडी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए कुछ 25 पीपल वर सिलेक्टेड, जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी क्या होता है. एंड 5 पीपल वर डायरेक्टली सिलेक्टेड, जिनको ऑफर लेटर उधर ही दिया गया था एंड दे वर फिट टू जॉइन द ट्रेनिंग डायरेक्टली जब उनको बुलाया जाता है. सो आई वेंट ऑन द वेन्यू. मतलब पहले तो आपको अप्लाई करना होता है आपके पोर्टल के थ्रू, मतलब इंटरव्यू के लिए. ठीक है. तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं. अभी क्या प्रोसेस चल रहा है कि आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होगा एंड आपको एक मेल कॉल आएगा, मतलब एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपके पास मेल आएगा. उसके थ्रू आपको जो भी प्रोसेस होता है रिवर्ट करके उनको बताना होगा और आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा. आई मीन पहले वॉक इन बेसिस पे इंटरव्यू होते थे, अब वो कॉल बेसिस पे बुलाते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसके बाद मुझे क्लियर करना है वो चीज, फिर मुझे वहां पर वो फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है वॉक इन, उसके लिए बुलाएंगे. पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पहले डायरेक्टली इंटरव्यूज होते थे. ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू होते थे. सबसे पहले आपको स्टेप लेना है, अपना एक सीवी जनरेट करना है. सीवी. यस. तो द सीवी शुड बी ऑन A4 साइज पेपर. आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आई मीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आधार, पैन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. दीज बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, मार्कशीट 10th and 12th. पासपोर्ट अगर है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपको इंटरनेशनली फ्लाई करना है किसी भी एयरलाइन के थ्रू तो आपको पास पासपोर्ट होना मैंडेट है. रेस्ट इज समथिंग विच एवरीवन विल लेट यू नो. जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, एचआर के मेल के थ्रू आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो द थिंग इज, इंटरव्यू प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि पहले आपके जो आपने पोर्टल पे अप्लाई किया होता है वो एक आईडी जनरेट होती है. उस आईडी को आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फिल करना होता है वहां पर जाके. देन फर्स्ट राउंड होता है. तो 10 पीपल आर सीटेड इन अ राउंड टेबल वेयर क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड विद देयर. मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था. मैं मतलब पहले भी काम करती थी. आई वाज वर्किंग विद फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस फॉर 7 months आई गेस. तो आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर सर्विस फॉर फ्लिपकार्ट. ठीक है, तो मैंने अपने को सीवी में मेंशन किया था. तो सीवी में अगर एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हो. वेल एंड गुड, इट सपोर्ट्स योर, आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मैटर्स. मेंशन किया था. और उसके बाद मुझे एचआर ने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मतलब मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा था सिर्फ. दैट वाज व्हाई डिड यू लीव योर जॉब. तो उसके बाद मैं पढ़ाई भी कर रही थी अपनी. सो आई जस्ट सेड कि माय आंसर वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई लेफ्ट माय जॉब बिकॉज आई वांटेड टू pursue my studies and focus on my education rather than focusing on a job, because I think education was more important at that point of time. It was a priority. That's it. This was my answer to the examiner. Only I was selected in that particular round. Trust me guys, I'm not lying. Only I was selected. I mean 700 में से 70 people were selected for the next round. Medical round उसको बोलते हैं. So medical round is all about your eyesight, your height, weight, your scar on the body. बॉडी पे स्कार नहीं होना चाहिए. एंड यस, योर टीथ अलाइनमेंट, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी. मेरा टीथ अलाइनमेंट भी कुछ इस तरह है, अगर आपको दिख रहा हो. तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, बट दैट क्राइटेरिया ओवर राइड्स, आई मीन इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो कि आपका इंटरव्यू फेल या फिर क्रैक करवाने के केपेबिलिटी को रखता है. बट यस, इट मैटर्स टू सर्टेन एक्सटेंट. इट डज मैटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राउंड होता है मेडिकल राउंड्स में आपके सब कुछ चेक होता है. आई साइट,
रिपीट, आपका स्किन पे कोई ऐसा स्कार या एक्ने, पिगमेंटेशन, अननेसेसरी ऐसी चीज तो नहीं जिसको कंसील नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी हाइट, बॉडी पे कोई स्कार तो नहीं। बॉडी विथ बॉडी आई मीन आपके विजिबल एरियाज, आपका हैंड, आपका आर्म एंड आपके लेग्स जो कि विजिबल होंगे यूनिफॉर्म, वो एरियाज। आपको टैटू नहीं बनवाना है, आपके इन एरियाज पे टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो भाई तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग इन अ वे वेयर यू आर नॉट प्रेजेंटेबल इनफ, ठीक है। नेक्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था, फर्स्ट राउंड। मतलब मेरी आई साइट का तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। अगर आपकी आई साइट का इश्यू होता है तो आप पहन सकते हो लेंसेज, यस आप पहन सकते हो लेंसेज एंड कैन फ्लाई। बट द थिंग इज, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आई एम वेरी सॉरी बट यू कांट बिकम अ कैमरा क्रू इफ यू आर कलर ब्लाइंड, बिकॉज इट्स अ मैंडेट टेस्ट दैट हैपेंस एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट कलर ब्लाइंड. And if you are, then I'm so sorry, my friend. You should try and become something else, but this profession is not for you. This is an honest review, of course. My intention is not to offend or hurt somebody's feelings, but I'm here to tell you the truth, unfiltered and uncoated, not sugar coating. No sugar coating, I mean. So yes. इसके अलावा थर्ड राउंड जो मेरा हुआ था, that was personal discussion. Sorry, that was GD, group discussion, not personal, group discussion. So the group discussion was all about people sitting together, like 3 people, मेरे बगल में इधर, and here 2 people were seated, and I was seated on the 4th number. Okay, so 1, 2, 3, and ऐसे करके 5 लोग साथ में बैठे थे. And the interviewer was in a camp, like it was a group call, basically Google call, Google Meet call, something like that. I don't remember that much. तो ग्रुप कॉल में what happens is कि आप बैठे रहते हो, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जवाब देते हो, आप थोड़ा explanatory way में questions. They try to test your, you know, are you able to make things from words? Are you able to explain? Are you able to speak that much, which is required every day? They are trying to judge that particular thing. And I believe कि जो व्यक्ति ज्यादा इन्वॉल्व दिखता है ना उस कॉन्वर्सेशन में, तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन इज व्हाट, आप ग्रुप में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हो, है? तो ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट कि आप कितना सुन रहे हो, आप कितना बोल रहे हो, एंड हाउ मच यू आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट, कितना इन्वॉल्व कर रहे हो लोगों को। ये मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ग्रुप डिस्कशन के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगी कि उसको क्लियर कैसे करें, ठीक है। तो ये एक तरह से हाउ यू आर यू नो मिंगलिंग विद द पीपल आउट देयर, इट मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट, ये राउंड मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब मेरा मेडिकल राउंड क्लियर हुआ, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में हम लोग गए, एंड ग्रुप डिस्कशन से फाइनल राउंड जो होता है उसके बाद, इट वाज लाइक 2 hours लेटर। यस माय फ्रेंड्स, इतना टाइम लगता ही है। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट दैट डे इज वेरी वेरी लॉन्ग। कुछ ऐसा रखिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, खाते पीते रहिएगा, सो दैट यू आर enough capable of speaking and enough capable that your brain works at the right time. Because अगर आप नहीं खाओगे, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, and things will go not in your favor, maybe. We never know. So yes, तो दिन बहुत लंबा था। उसके बाद थर्ड राउंड क्लियर हुआ। थर्ड राउंड क्लियर नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं कि मेरा थर्ड राउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, एंड आई एम सिटिंग लाइक एनीथिंग, आई एम सिटिंग। मेरे पापा और मेरा भाई वेट कर रहे थे बाहर, एंड इट वाज वेरी पेशेंस का जो टेस्ट हो रहा था ना, वही हो रहा था उस दिन। देन थर्ड राउंड क्लियर होने के बाद दे कॉल्ड अस। क्लियर नहीं हुआ, इन्होंने बताया नहीं कि क्लियर हुआ है, ठीक है। उन्होंने बस कुछ नाम दिए थे। 70 में से अराउंड 35 पीपल, 35 मतलब 70 जो सिलेक्ट हुए थे, उसमें से भी उन्होंने बहुत सारे हटा दिए थे बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, और उसमें से भी उन्होंने 35 लोगों को हटा दिया था। आप इमेजिन करो, 700 से 70, फिर 70 से 35। Can you imagine the fact? It has to be done like that, guys. Then 35, ठीक है, 35 लोगों को उन्होंने 5-5 के ग्रुप में डिवाइड किया, and then they started calling inside a room. वहां पे राउंड टेबल थी बड़ी सी, where we were seated, ठीक है, लाइन से। उन्होंने मुझसे पूछा, where are you from? I said I'm from Jhansi, also known as Gateway of Bundelkhand. This was my answer. She said, okay, you can leave from the. She did not say, okay, you can leave. I mean, she said, okay, you can leave right for now. And I was like, I was shattered inside. I mean, मैंने बहुत तगड़े तरीके से प्रिपरेशन की थी, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार फेल तो होना ही है। मतलब ऐसे मन बना के गई थी कि फेल तो मुझे होना ही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे केपेबल लोग हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है। जब वो इतना अच्छा कर पाएंगे तो मैं तो फिर बिना एक्सपीरियंस और इतना मतलब एक्सपोजर के बगैर कैसे ही क्लियर कर लूंगी। आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। आई जस्ट सैट। आप मुझसे बोला वेट करो बाहर, ठीक है, ऐसे बोला, आप अभी के लिए जाओ, यू कैन लीव एंड यू कैन वेट आउटसाइड। आई जस्ट सैट देयर, बैठी रही वहां पे, बैठे बैठे टाइम कट नहीं रहा है, वी आर
फोन काम नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, बिकॉज बेसमेंट में हो रहा था इंटरव्यू, सो आई कुड नॉट कम्युनिकेट इट टू माई फैमिली दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इनसाइड योर. बट देन सम hope came when the HR came in with some piece of, I mean, some A4 size sheets. It was around five sheets were there. So then she started. So guys, we have 35 people in the room right now. 30 people have been sent for PhD training as per our knowledge, because we think more brush up knowledge is required. PhD training is all about pre-hire training. And rest 5 people have been directly selected to come to Gurgaon for their training. That moment, guys. Yes. So after that moment, what happened? 5 लोगों के नाम लिए, अपने साथ बैठे थे वो लोग, उनके नाम लिए. Fourth name उन्होंने मेरा लिया. Yes, अनुष्का दुबे. And I could not believe it, right? और इतना overwhelmed हो गई थी मैं. I could not believe that. Yes, मैं आपको देख रही हूँ, कहीं आसपास कोई और अनुष्का तो नहीं है, कोई दुबे अनुष्का और तो नहीं है. But then I could not see someone getting up, and she again said, Anushka Dubey, is she here? And then I stepped in, of course. So I took my contract letter, not contract, but offer letter hota hai kuch to, and I mentioned everything, my age, my whatever declaration form hota hai, simple tha, usme sab kuch likhna hota hai. Declaration form hota hai, offer letter hota hai, and what all things, मतलब सब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो उन्होंने मुझे दिया. मैंने इसमें साइन किया. अपने पासपोर्ट की कॉपी मेरे पास थी नहीं, मैंने आधार कार्ड सबमिट किया और पैन कार्ड सबमिट किया, मार्कशीट एंड ऑल, उसका मतलब प्रिंट करके सब कुछ रिक्वायर्ड होता है. पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट की. एंड दे वर टेलिंग अस कि अब आपको वेट करना है अपने मेडिकल राउंड का, जो कि होगा दिल्ली में या फिर आप जो सिटी बताओगे उसमें. ठीक है, तो दिस हैपेंड. और उन्होंने बताया कि आपका मेडिकल राउंड होगा जो कि कंपनी स्पॉन्सर्ड करेगी, और उसके थ्रू आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी जो हमारा डॉक्टर वेरीफाई करेगा, कंपनी डॉक्टर वेरीफाई करेगा. एंड देन उसके बाद आप डिसाइड होगा कि आप ज्वाइन करने के केपेबल हैं या नहीं. So yes, this was another topic of discussion which I will be discussing in the next video. Till then, thanks for watching guys. Bye bye.